तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं। इस पे क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है कि गलत अर्थ ना समझे छत्री लोग और ये वतन भरी संसद में बोले रामलाल जी सुमन। राणा सांगा के माध्यम से दर्शाए भाजपा के लोगों का दोहरा चरित्र, नहीं किए छत्रियों का अपमान। पीडीए संघ अखिलेश जी करते रहेंगे सदा राजपूतों का आदर सम्मान। जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं पुख्ता, शर्म नहीं आती विकास पुरुष के लिए, ऐसा शर्मनाक बेतुका बयान देती हो रेखा गुप्ता। वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से ये हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है, ये हाल है। अमर सिंह की बेटी डिंपल जी से शादी की है श्री अखिलेश, प्रेम सौहार्द भाईचारा ना बिगाड़े बीजेपी, यूपी संग कहे भारत देश। बीजेपी के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह मुस्लिम भाइयों से रचाते, बीजेपी के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह मुस्लिम भाइयों से रचाते, फिर क्यों औरंगजेब और बाबर के नाम पर छलावा वोट बैंक की राजनीति दिखा। इस समय सपा कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक नेशनल शायर मौजूद है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। समाजवादी पार्टी का ये गमछा बड़ा प्रसिद्ध है और नेशनल शायर आपको लोग कहते हैं। नाम क्या है आपका भाई साहब? देखिए, दिलों में रहे, पूरे देश में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे प्रेम मोहब्बत की धुरी, और कहते हैं दिल से जितेंद्र मिर्जापुरी। मैं अपनी बात शायरी में करता हूँ, करंट शायरी करता हूँ, और करंट मैटर है। मैं करंट 2-3 जगह बोल चुका, वैसे कोई भी बात मैं 2-3 बार ही बोलता हूँ, फिर दूसरी बात लाता हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिस तरह से बीजेपी का छल चल रहा है, ये जो गंगा जल तो है नहीं, गंगा जल से कोई मुख्यमंत्री हटता है तो कार्यालय धुलवाते हैं, गौमूत्र से धुलवाते हैं, तो ये सब बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब कहना है ध्यान पलट है, और सीधी बात आते हैं पंक्तियों पे कि बीजेपी के कामों से सब जमीनी स्तर पे त्रस्त हुए, अब तो दिल से याद करने लगे हैं। सपा के विकास के परिपाटी पर कुछ गद्दारों के कारण हमारे सैनिक मारे गए गलवान के घाटी पर। रब करे मैं भी चौकीदार जैसे और इतने दल बदलू गद्दार ना हो उत्तर प्रदेश और देश के माटी पर। रोज बोली से गोली मार रहे भारत माँ के छाती पर। भारत माँ की छाती बिल्कुल कलंकित हो रही है, जहां हिंदू मुस्लिम छोड़ के अब हिंदुओं को लड़वाया जा रहा है, यादव छत्री करवाया जा रहा है। जब तक जितेंद्र मिर्जापुरी की कलम है, मैं आता हूं एक पंक्ति पे, 2-3 जगह पढ़ा, आपके भी मीडिया से ये माध्यम जाए, ये लोगों में फैले कि अमर सिंह की बेटी डिंपल जी से शादी की है श्री अखिलेश। अमर सिंह की बेटी डिंपल जी से शादी की है श्री अखिलेश, प्रेम सौहार्द भाईचारा ना बिगाड़े बीजेपी, यूपी संग कहे भारत देश। बीजेपी के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह मुस्लिम भाइयों से रचाते, बीजेपी के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह मुस्लिम भाइयों से रचाते, फिर क्यों औरंगजेब और बाबर के नाम पर छलावा वोट बैंक की राजनीति दिखाते। गलत अर्थ ना समझे छत्री लोग और ये वतन भरी संसद में बोले रामलाल जी सुमन। राणा सांगा के माध्यम से दर्शाए भाजपा के लोगों का दोहरा चरित्र, नहीं किए छत्रियों का अपमान। पीडीए संघ अखिलेश जी करते रहेंगे सदा राजपूतों का आदर सम्मान। लेकिन आपके जो नेता है या फिर जो तमाम जो नेता हैं, आपके नेता भी कुछ ऐसे शब्द लिख जाते हैं कि किसी बिरादरी को, किसी जाति को शायद वो चीजें बुरी लग जाती हैं। आप तो कह रहे हैं कि सबका सम्मान करते हैं, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, ऐसी बात अब रामजी लाल सुमन को कभी समझाए भी नहीं अखिलेश जी कि क्या आपने बोल दिया, क्या कुछ कह दिया। भाई अगर एक जाति के लोग अगर उस पर नाराज हैं तो अखिलेश जी समझा भी सकते थे। वो श्री अखिलेश भैया का रूप किशन कन्हैया, उन्होंने कोर्ट फट में बहुत बड़ी एक लाइन में बात कह दी कि डिंपल जी देख लेंगी, जानते हैं ये राजपूतानी से मैंने शादी की है। भाई राजपूतों को पत्नी तो शादी के बाद पति का वो हो जाता। राजपूतों को लेके सबका आदर सम्मान है। देखिए, मैं राजपूत हूँ, छत्री कि दिल से कहे जितेंद्र मिर्जापुरी कभी छत्री, और चैन की सांस तब लूंगा जब श्री अखिलेश नेताजी 27 में बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बड़ा विरोध छत्री लोग तो भाई ऐसे कहेंगे तो विरोध में आ जाएगा। विरोध नहीं करेगा, मैं शायरी से संभाल लूंगा। शायरी पे आइए, अब आगे शायरी सुनाइए। बिल्कुल आगे शायरी पे आता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है, ध्यान पलट है, वो सबका सम्मान करते हैं।
ऐसा नहीं। मैं अब एक बात शायरी से फिर चलिए कहता हूँ शायरी कि शायरी उत्तर सुनिए। प्रदेश की धरती यही आवाज करती है और किशन कन्हैया के रूप में श्री अखिलेश भैया वो विकास पुरुष है, इंसानियत भी जिस पे नाच करती है। मैंने उनको सुनाया था, ये बिल्कुल सही है। अब क्या है, मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति देख के कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो जो बात बोलते अच्छा, हैं। योगी जी के लिए भी कोई शायरी लिखे हैं आप? अब यूं- अखिलेश जी के तो मान रहे कार्यकर्ता है, उनके लिए कुछ योगी जी के लिए भी, क्योंकि कवि जो कविता पाठ करते हैं, कवि को कहा जाता है कि कवि सरकार को भी आईना दिखाने का काम करते नहीं हैं। नहीं, उनको सरकार के लिए भी उनको कुछ भी ऐसे दिखा। हाँ बोलिए। आप बिल्कुल सही बोले, उनको ही आईना है, जो नकली हिंदुत्व का ढोंग रच रहे हैं लोग, उनको ही आईना हम दिखाना चाहते हैं कि आपका जो आईना है वो खराब हो गया है। आप बिल्कुल अब यादव कुछ छत्री कुछ करवाना सुनाइए, चाह कुछ रहे हैं, सुनाइए। हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं, बिल्कुल सुना रहे हैं। आप सुनेंगे तब देखिए, कहना ही है। वो क्या कर रहे हैं योगी जी, क्या रूप दिखा रहे हैं योगी जी और उनके लोग, बड़े वाले साहब मोदी जी, कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से ये हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है, ये हाल है। और कहना है, पूछना है योगी जी योगी से। जी के लिए ये था। हाँ हाँ बिल्कुल, वही ये लोग ऐसे ही। अभी देखिए वहां मरने वालों का आंकड़ा, ये झूठ ही है ना, कि वहां महाकुंभ में मरने वालों का आंकड़ा क्या क्या बोलने लगे। हाँ बोल, क्या बोल रहे थे सब जानते हैं, कभी कुछ आंकड़ा बताए, कभी कुछ बताए, कभी कुछ बताए, और तब कहना है, देखिए 2 पंक्ति से फिर आते हैं, तब एक सही जगह जाएंगे, जो डांस हो रहा है, डांस वाली जो सीएम का वीडियो वायरल हुआ, वहां जाएंगे। अच्छा, दो पंक्ति अब और सुन लीजिए। डांस, अब चूंकि आप लोग ऐसा हाँ शब्द कहते हैं वो हम नहीं कह सकते हैं, आप लोग जी राजनीतिक लोग कह सकते हैं। जी सीएम की बात आपने इशारों में कहा, तो मैं, जी दिल्ली की एक सीएम है, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए बड़ा ही, उनके शब्द की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं। जी जी इस जी पे जी क्या जी जी कहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है कि आपने भी तो वीडियो वायरल हुआ, देखा पूरी भारत की जनता ने, यूपी ने, आपने भी तो डांस का बड़ा रूप दिखा दिया, और डांस देखने वाले बीजेपी के बड़े साहब ने आपको दिल्ली की सीएम बना दिया। और तब कहना है कि कमल से कीचड़ ही कीचड़ निकले, कमल से कीचड़ ही कीचड़ निकले, दिखाए महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी का रूप। और कीचड़ ऐसा है, मैं बता दूं कीचड़ क्या है, मैं बिल्कुल कमल कीचड़ का जानता हूं। पल पल इतना मेंशन बोलने लगूं तो मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी की पूरी बीजेपी को होगी टेंशन। अब ये हालात है, 13 टुक्का कर दिया गया मेरठ में, एक यही कीचड़ है। आजकल आदमी सेल्फिश हो गया है, महिला पुरुष सब सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोच रहे हैं, यही कीचड़ है। वो लोग कहेंगे ब्रह्मा ब्रह्म रूपी कमल, हो नहीं है, ये नकली सिंबल है, कीचड़ निकाल रहा है। और ऐसे कीचड़ नकली हिंदुत्व को हटाने के लिए जितेंद्र मिर्जापुरी ने अपनी कलम उठाया है 56 चूरी बना के। और तब कहना है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि कमल से कीचड़ ही कीचड़ निकले, दिखाए महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी का रूप, जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं पुख्ता, जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं पुख्ता, शर्म नहीं आती विकास पुरुष के लिए, ऐसा शर्मनाक बेतुका बयान देती हो रेखा गुप्ता। जो लोग कहते हैं और जो लोग बोलते हैं, आप भी बोली हो टोटी चोर, आप लोग भी तो हो देश को बेचने वाले बड़े चोर, आप लोग भी तो हो देश को बेचने वाले बड़े आप चोर। लोग भी तो हो का क्या अर्थ, मतलब अखिलेश जी नहीं को जो नहीं, बोली है उससे सहमत हाँ हैं आप? हाँ बिल्कुल, वही वही लोग जो कमल कीचड़ वाले हैं, वही कहना है, वही कहना नहीं है। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि आप भी हो, मतलब अखिलेश जी भी हैं जो वो बोली हैं मैडम? नहीं नहीं, हमने कहा उनको पहले झांकिए अंतरात्मा से अपना गिरेबान, श्री अखिलेश नेताजी जैसा भारत में कोई नेता नहीं महान। क्या बात है। चूंकि कहा जाता है कि कविताएं सरकार को आईना दिखाती हैं, तमाम जो हुक्मरान हैं उनको आईना दिखाती हैं, और बड़ा ही शानदार इन्होंने कुछ पंक्तियां सुनाई। चूंकि आप लोग दर्शक हैं, आप लोग इनकी पंक्तियों को सुनने के बाद आकलन करिएगा कितना सही कितना गलत है। और नाम क्या बताएं भाई साहब? जितेंद्र मिर्जापुरी। जितेंद्र मिर्जापुरी। जितेंद्र मिर्जापुरी जी हैं, इंटरनेशनल शायर हैं, और इन्होंने अपनी शायरी में, चूंकि अखिलेश जी के लिए लगातार गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन इस बार अपनी शायरी में इन्होंने, अपने कविता में इन्होंने योगी आदित्यनाथ से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक को लपेटे में ले लिया, और शानदार तरीके से जो है अपनी बात को आपके सामने रखा। आप लोग इनकी बात को सुनिए, इनकी कविता को सुनिए, और पसंद आए तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बताइएगा कि इंटरनेशनल शायर मिर्जापुरी साहब का ये जो शेरो शायरी इन्होंने सुनाया कैसा लगा, जो कविता इन्होंने सुनाया कैसा लगा। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।